अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट शुरू करेंगे आज से जनरल एनाटॉमी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब शुरू शुरू में आते हैं तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल ना बहुत ही मुश्किल बना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी ना नई टर्म्स यूज़ होती हैं जो आपने एफएससी के लेवल में नहीं सुनी होती। यानी एफएससी के लेवल तक हमने सिर्फ थोड़े बहुत मसल्स के नाम पढ़े होते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर मसल का नाम यहाँ देखने को मिलता है, डिफरेंट बोन्स के नाम, फिर बोन्स के डिफरेंट पार्ट्स के नाम, और इसके अलावा कई और टर्म्स यूज़ होती हैं जो हमने पहले नहीं सुनी होती। इसलिए जब इनको पहली बार सुनते हैं ना तो एकदम बच्चा ना एक बार तो घबरा जाता है कि यार ये कहाँ आ गए हैं, ये तो बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही ब्लॉक वन ब्लॉक टू क्लियर होता है ना, तो बाद में आप खुद ही हैरान हो रहे होते हैं कि ये कैसी चीज़ थी जिसके लिए हम इतना परेशान थे, क्योंकि ये मतलब उस वक्त बहुत बेसिक बन जाता है हमारे लिए। तो इतना मुश्किल नहीं है, शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर वन शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। आपने लाइक हुसैन आपको रिकमेंड की जाती है, तो उसी से ये नोट्स बनाए मैंने चैप्टर वन के। आप एक बार यहाँ से पढ़ें, इसके बाद एक बार रीड करेंगे, ये सारा कुछ वही है जो मैंने ना बिल्कुल कंपाइल कर दिया उसे, जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें बताएगी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वही जो 9वीं 10वीं में एफएससी में पढ़ी होती है, कि हमारी बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल है। डिफरेंट सेल्स मिलते हैं आपस में और एक टिश्यू बन जाता है जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है। डिफरेंट टिश्यूज मिलेंगे तो एक ऑर्गन बन जाएगा। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे और एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये पहले वाली चीज़ थी। इसके बाद है एनाटॉमी की डेफिनेशन बताई गई है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम अपने जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स को इसमें स्टडी कर रहे होते हैं एनाटॉमी। दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी। इसके बाद इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि किस तरह ये एनाटॉमी का सब्जेक्ट शुरू हुआ। तो हिप्पोक्रेट्स है जो फाउंडर माना जाता है सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी का। इसके बाद नाम आता है हीरोफिलिस का, वो द फादर ऑफ साइंटिफिक एनाटॉमी कहलाता है। और आखिर पे है एंद्रियास वेसुलस, ये द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी से कहा जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, आपने एक बस रीड दे देनी है इसे। ये ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, नेक्स्ट इसमें से एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, ये आपने अच्छी तरह कर लेनी। डिफरेंट ब्रांचेस दी हुई हैं, तो इनको देखते हैं शुरू से। सबसे पहले है ग्रॉस एनाटॉमी। मैक्रोस्कोप की भी स्टडी ऑफ ऑर्गन या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक मतलब ऐसे पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे इस ब्रांच के अंदर जो हमें विजिबल है नेकेड आई से, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। आ गया हिस्टोलॉजी। अब उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना जो नेकेड आई में विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, दिस इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ग्रॉस एनाटॉमी ब्लॉक टू शुरू करेंगे, मेन ग्रॉस एनाटॉमी। उसमें अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की ग्रॉस एनाटॉमी करेंगे, तो ये क्लियर कट हो जाएगी आपको ग्रॉस एनाटॉमी होती क्या। हिस्टोलॉजी ब्लॉक वन में भी चलेगी, टू में भी चलेगी, थ्री में भी चलेगी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। ये एनाटॉमी की वो ब्रांच है जिसमें फर्टिलाइजेशन से लेके अप टू द बर्थ ऑफ बेबी, हम किस तरह बॉडी बन रही है, किस तरह डिफरेंट पार्ट्स बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, तो इस स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है न्यूरोनॉटमी। न्यूरोनॉटमी क्या, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, कितने पार्ट से मिलकर बना है, क्या फंक्शन है, किस तरह मैसेज ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, तो इस स्टडी को कहेंगे न्यूरोनॉटमी। नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी। किसी स्पेसिफिक रीजन में, किसी स्पेसिफिक एरिया की मतलब उसके सारे पार्ट्स को थोरोली स्टडी करना, इसको कहेंगे रीजनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है सिस्टेमिक एनाटॉमी। इसमें कुछ स्पेशल सिस्टम की स्टडी को सिस्टेमिक एनाटॉमी कहेंगे। सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट, जब उसे एक पूरा शुरू से लेके आखिर तक पढ़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक एनाटॉमी। नेक्स्ट है फंक्शनल एनाटॉमी। इसमें फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉडी के, वो उनके फंक्शन से बॉडी को ओवरऑल क्या फायदा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल एनाटॉमी। नेक्स्ट है सरफेस एनाटॉमी, द रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर विद सरफेस ऑफ बॉडी, दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड सरफेस एनाटॉमी। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी। ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने ह्यूमन बॉडी के तो डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर लिया, लेकिन इस पार्ट को स्टडी करने के बाद इन फंक्शंस को दूसरे एनिमल के पार्ट्स के साथ कंपेयर करके स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनाटॉमी। मतलब पहले हमने ह्यूमन हार्ट की डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया, इसके बाद किसी और एनिमल के हार्ट को स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनाटॉमी। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय एक्स रेज, अल्ट्रासाउंड, जितनी भी ये मतलब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करके जो हम स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। नेक्स्ट है सर्जिकल एनाटॉमी। हमने एनाटॉमी कर ली, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टडी की करेंगे जो हमें बाद में सर्जरी में यूज होगा। मतलब किस जगह कट लगाना है, किस जगह नहीं लगाना, यहाँ पे नर्व गुजर रही है, यहाँ पे आर्टरी गुजर रही है। तो पहले यकीनन उस रीजन की एनाटॉमी करेंगे, देन उसको सर्जरी में अप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड सर्जिकल एनाटॉमी। और लास्ट है अप्लाइड एनाटॉमी, नॉलेज ऑफ एनाटॉमी फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। मतलब हमने पहले एनाटॉमी तो कर ली, किसी पार्ट को थोड़ी कर लिया, अब उसमें से उसकी नॉर्मल हमने कर लिया, अब उसकी अब नॉर्मेलिटी कोई आ गई है, उसमें कोई डायग्नोसिस करेंगे, देन उसी की मदद से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड अप्लाइड एनाटॉमी। तो चैप्टर 1 में यही कुछ लिखा हुआ था, ब्रांचेज आ सकता है कोई एमसीक्यूज, हिस्ट्री एक बार रीड कर लीजिएगा, डेफिनेशन और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ये आपको पहले ही पता है। तो ये था चैप्टर 1। थैंक यू वेरी मच।